जय हिंद सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डेडिकेटेड है सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए, उन्हें कमीशन्ड ऑफिसर बनाने के लिए। इसके लिए समय समय पे हम ACC, SCO, PCSL एंड AMC-NT की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। हाल ही में हमने SCO एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। SCO एप्लीकेशन फॉरवर्ड कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, SCO 55 की हमने बात की थी। जैसे ही ये वीडियो अपलोड की, हमारे पास आपके महत्वपूर्ण वैल्यूएबल कमेंट्स आए, जिसमें आप में से कुछ SCO एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि ये जो 2 स्टेप इंटरव्यू है जो ब्रिगेड कमांडर लेते हैं, जो डिप्टी GOC साहब लेते हैं, डिफ कमांडर, वो कैसे कैसे सवाल होते हैं, क्या क्या सवाल होते हैं। तो चलिए आज समझते हैं आपके चाहते कैप्टन SK सर से कि क्या क्या क्वेश्चंस SCO के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सर, आपने भी बताया था हमें कि SCO के एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग में एक इंटरव्यू होता है जो 2 स्टेप का इंटरव्यू होता है। CO साहब के बाद 2 स्टेप इंटरव्यू, 2 स्टेप इंटरव्यूज होते हैं। एक ब्रिगेड कमांडर साहब लेंगे और एक GOC साहब या डिप्टी GOC साहब लेंगे। तो सर, इस इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? अच्छा, सवाल। हाँ, क्योंकि बहुत सारे SCO कैंडिडेट्स का ये डाउट बना रहता है कि क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए आज इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, पहली चीज तो देखो, जब आप पहुंचेंगे वहां पर 2-3 चीजों का बेसिक सवाल से पहले मैं और 2-3 चीजें बता दूं। हालांकि फौज में रह करके सबको ये पता है, इतने इंटरव्यू आप दे चुके हैं CO साहब के पास, कि आपका टर्नआउट बहुत अच्छा रहता है। तो बियरिंग, मिलिट्री बियरिंग जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर, ये बियरिंग मतलब टर्नआउट जिसको कहते हैं फौज की भाषा में, ठीक है। तो आपका जो वर्दी है, आपका यूनिफॉर्म, आपके जो टर्नआउट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। और वो खैर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सर्विस एंट्री कैंडिडेट है, इन्हें भी मालूम है। ब्रिगेड कमांडर के पास इंटरव्यू देने जा रहे हैं, GOC साहब के पास इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सब अपना टर्नआउट बहुत अच्छा रख करके जाते हैं। बिल्कुल टंच रह के, बिल्कुल, है ना। अच्छा, दूसरी चीज जो आएगी कि उस जो एडवाइजरी जिसके बारे में मैंने एक बार बात की थी कि ये नवंबर में एक एडवाइजरी आई थी, उसमें एक चीज थी कि कम्युनिकेशन के ऊपर विशेष ख्याल रखा जाए जब आप की एप्लीकेशन को ब्रिगेड कमांडर साहब या GOC साहब फॉरवर्ड कर रहे हो या आपके लिए मंजूरी दे रहे हो। तो वहां पर पहला जो सवाल पूछा जाएगा वो आपको पहले तो यही पूछा जाएगा नॉर्मल, डू यू नो इंग्लिश, आर यू कंफर्टेबल, डू यू नो इंग्लिश, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। आपने कहा यस सर, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। फिर वो कहेंगे ओके, देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, ठीक है। या हु ऑल इज देयर इन योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताओ मुझे इंग्लिश में। अपनी जगह के बारे में बताओ इंग्लिश में। इनमें से कोई एक सवाल पूछ लेते हैं। या फिर ये पूछेंगे अपनी पूरी मिलिट्री जर्नी जो है, राइट फ्रॉम योर डेट ऑफ एनरोलमेंट अब तक की जो आपकी जर्नी थी, उसको आप मुझे इंग्लिश में बताएं। अच्छा। तो वो एक चीज कॉमन वो पूछेंगे। और इसके बाद बहुत छोटा इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फिर वो दूसरी चीज आपसे पूछेंगे कि ओके, अब आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, वो चाहे तो हिंदी में भी पूछ सकते हैं और या फिर इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं कि भाई अभी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो तुम। तो आप कोशिश करिए जवाब इंग्लिश में दीजिए, भाषा ठीक रखिए, कम से कम अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त कर पाए, इतना आप तैयार होकर के वहां जाइए। तो लुक फॉर बेसिक थिंग्स। How was your journey in army? Right from date of enrollment. अच्छा। You must know how to introduce yourself. जी। You must know about your family as well as about your place. And you can speak about it in English for maximum 2 to 3 minutes. अच्छा। इससे ज्यादा सर्विस एंट्री कैंडिडेट सभी को पता है, कोई ऐसा नहीं है। ये सवाल मत पूछना कि कितनी देर का इंटरव्यू होता है, क्योंकि आप इतनी साल नौकरी कर चुके हैं, आपको पता है कि ब्रिगेड कमांडर साहब या GOC साहब कितनी देर का इंटरव्यू लेते हैं। तैयारी बड़ी लंबी चलती है, इंटरव्यू मुश्किल से 2-4 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है बस। जी सर, मैंने जब आप क्वेश्चंस बता रहे थे तो मैंने एक चीज रियलाइज की, ये सारे क्वेश्चंस की तो आप रोजाना एक एक कैंडिडेट से ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस कराते हैं। रोजाना, रोज ऑनलाइन क्लासेस जब आप शाम को चालू करते हैं, पहले 15 मिनट आप एक कैंडिडेट को पकड़ते हैं,
उससे बात करते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी योर हॉबीज, वेयर डू यू बिलोंग टू, उस जगह की क्या खास बात है। तो ये सारी चीजें तो आप ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी रोज कर रहे हैं। करते हैं सर, रोज करते हैं, ताकि देखिए ध्यान में ये रखना है कि जो वहाँ सर्विस एंट्री कैंडिडेट है उनको भी अपने इंटरव्यूज के लिए जाना होगा जी। तो जब वो वहाँ इंटरव्यू के लिए जाए तो फिर ऐसी दिक्कत पहले से ही प्रिपेयर करा, इतना प्रिपेयर्ड होकर के। शायद यही रीजन है कि आज SEO एस्पिरेंट्स सबसे ज्यादा तादाद में आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस में त्रिशूल की जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। शाम को 6 से 7 एस्पिरेंट्स, 6 से 7 तो बोलने की बात है, 7, 7:30, 7:45 हो जाता है। और ये एक्सक्लूसिव बैच होता है सर्विस एंट्री वालों के लिए। रोजाना पहले 15-20 मिनट इन्हीं सब सवालों का एक एक कैंडिडेट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सबसे अच्छी बात ये कि सारे सर्विस कैंडिडेट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। कोई लेह लद्दाख से है, कोई पीस पोस्टिंग पे है, कोई फील्ड पोस्टिंग पे, सब एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और जिसको मेंटर कर रहे हैं कैप्टन SK सिंह सर, और आगे चल के कर्नल पंकज सर भी इंटरव्यूज के टिप्स देंगे। सर आई एम फील ब्लेस्ड समटाइम जब ये सर्विस एंट्री वाले कैंडिडेट इतना विश्वास दिखाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ साथ लेके चलते हैं। और आई एम श्योर ये जितने लोग भी सुन रहे हैं ये देखेंगे कि ये वी वर्क लाइक अ फैमिली। ऐसा नहीं है कि आई वर्क लाइक अ ट्रेनर या कुछ है, किसी की कोई निजी समस्याएं भी आती हैं तो मुझसे कह सकते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है ये तुम्हारे इस साइड में जाएगा, इमोशनल क्वेश्चन खराब हो रहा है या ऐसी चीज़ें हैं। प्लस किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है उसकी पर्सनल लाइफ में, वो भी मुझे पता रहता है। उस बैच में किसी के साथ, मुझे ही नहीं सारे बैच में हर किसी को, कोई अच्छा काम करता है तो उसको एडमायर पूरा बैच में जितने लोग हैं सब करते हैं। अगर किसी ने 1 सीढ़ी भी ऊपर चढ़ के दिखाई है, थोड़ा 5% इंप्रूवमेंट भी दिखा है, रादर 1% भी इंप्रूवमेंट दिखा है, तो सब इतनी बारीकी से उसको सुनते हैं कि ओके वेरी गुड सर, कल से बड़ा अच्छा किया इसने, कल से थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये बहुत बड़ा हौसला होता है किसी के लिए काम करने के लिए। और दूसरी चीज, अगर किसी के अंदर कमी रह गई तो ऐसा नहीं कि कोई डिमोरलाइज कर रहा है उसको, बाकी सब मिलकर के उसका हौसला बढ़ाते हैं कि कोई बात नहीं, स्टिल यू हैव ट्राइड, गुड, अच्छा, कल अच्छा कर देंगे। अच्छा, सारे करते हैं सर ये, और ये उस प्लेटफॉर्म फौज की यही तो खास बात है सर, बहुत बड़ी खास बात है। एवरीबॉडी आर ब्रदर्स। जो स्ट्रेंथ क्रॉस की है अभी, वो आंकड़ों में यहाँ बोलना थोड़ा सा लोगों के लिए होगा, बट हाँ मेरे ऑनलाइन कैंडिडेट सभी जानते हैं कि कितने हम पहुंच गए, और आई बिलीव आई फील ब्लेस्ड दैट वे। एस्पिरेंट्स, सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, आपके लिए शिद्दत से हम लगे हुए हैं ताकि आप फौज में अफसर बन जाएं और आपके बच्चे हमें याद करें। आप तो याद करेंगे ही, आपके बच्चे भी याद करेंगे, क्योंकि ये वो सेकेंड जनरेशन होगी जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आएगी फौज में अफसर बनने के लिए। अपने सपने को साकार करिए। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़िए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल आपके लिए है। जी हाँ, आप भारत के किसी भी कोने में हैं, भारत से बाहर भी हैं, तब भी वीडियोस देखिए और अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और SK सर तक पहुंच भी सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच सर। प्लीज। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।